अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही करीमी जूसी चिकन फजीता पास्ता। बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ही अवेलेबल होते हैं और ये इतना मज़ेदार और जूसी बन के रेडी होता है कि इसका फ्लेवर किसी भी बड़े रेस्टोरेंट की मैकरोनी से कहीं ज़्यादा रिच और फुल ऑफ टेस्ट होता है। और बड़े बड़े होटलों या रेस्टोरेंट में बनाई गई ऐसी डिशेज़ के क्या रेट्स होते हैं, कितने हाई चार्जेस होते हैं, आप लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि हम घर पर चिकन फजीता मैकरोनी को किस तरह रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है हाफ केजी चिकन बोनलेस। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर मैंने लिया है 50 ग्राम के बराबर। यहाँ पर मैंने हाफ ऐड कर दिया है, आगे चल के ज़रूरत पड़ी तो हाफ और ऐड कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन की पेस्ट। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही इसमें जा रहा है 50 ग्राम के बराबर। दही ऐड करने के बाद एक मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने, उसको बारीक चॉप किया है, ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, यहाँ पे ज़रूरत। कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर या 2 चुटकी डाल दें। और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी चिली सॉस। 2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस। यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट मिसिंग है, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल हो तो वो भी 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दें। और अब हम इन चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और कवर लगा के इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ देंगे। और इस दौरान हम मैकरोनी उबालेंगे। मैकरोनी उबालने के लिए मैंने खुले बर्तन में पानी पहले ही चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल के। पानी में जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैकरोनी। ये स्मॉल साइज़ की मैकरोनी है और मैंने एल्बो शेप में ली है, आप कोई भी मैकरोनी ले सकते हैं। नमक डालने की वजह से मैकरोनी में जल्दी बॉयल आ जाएगा और ये 4 से 5 मिनट में ही बॉयल हो जाएगी। आपने मैकरोनी को 100% बॉयल नहीं करना, 80% बॉयल करना है। इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रहनी चाहिए क्योंकि मैकरोनी का अभी कुकिंग प्रोसेस बाकी है। अगर ज़्यादा बॉयल हो गई तो जुड़ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी। तो यहाँ 4 से 5 मिनट में ही हमारी जो मैकरोनी है वो उतनी नरम हो चुकी है जितनी हमें चाहिए। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तकरीबन 80% ये गल चुकी है। बस अब इसको छान लेंगे और ठंडे पानी से 2 से 3 बार गुजार लेंगे ताकि अपनी हीट में ना पकती रहे, ठंडी हो जाए। मैकरोनी उबालने के बाद अब हमारे चिकन का टाइम भी पूरा हो चुका है, तो चिकन को देख लेंगे। कवर हटाएंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो चलें अब इसको हम कुक करेंगे। इसको पकाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन रखा हुआ है चूल्हे पे और मैंने इसमें बटर ऐड किया था, लिहाजा हमें पैन में कुकिंग ऑयल या घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको बटर में ही पकाना है। अगर मज़ीद बटर की ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे सॉसेज हैं, दही है, तो इसमें एक्स्ट्रा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी सॉसेज में और दही के पानी में पकाएंगे, कवर लगा देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर देखें चिकन कितने अच्छे तरीके से पक रहा है, चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है। तो बस अब हम इस पानी को ड्राई करेंगे फुल फ्लेम पे, तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना दिखने लगे। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं पानी ड्राई होने में और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। तो अभी हम यहाँ ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। मैंने ली है शिमला मिर्च और टमाटर। आप चाहो तो शिमला मिर्च के अलावा भी आप इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मटर ऐड किए जा सकते हैं, बंद गोभी ऐड की जा सकती है, गाजर ऐड की जा सकती है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को मोटे मोटे पीसीज में कट करके ऐड कर दिया है और यहाँ हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें शिमला मिर्च का क्रंच चाहिए। अगर ये बिल्कुल गल गई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। हल्का फुल्का सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर के भी मैंने ज़्यादा बारीक पीस नहीं बनाए, इसको भी हम हल्का फुल्का सा पका लेंगे। तो यहाँ पर आप इस मसाले को टेस्ट कर लें, अगर आपको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ आप सेट कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। आप बाज़ार की टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घर के दूध की ऊपर जो बलाई आती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दी है। इसका जो रिज़ल्ट है वो बाज़ार के टेट्रा पैक वाली क्रीम से ज़्यादा अच्छा आता है और ये हर घर में अवेलेबल होती है। तो क्रीम के खर्चे को बचाएं और बलाई का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर बलाई डाल के हाई फ्लेम पे
1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मलाई की भी काफ़ी सारी चिकनाई ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद ऐड कर देंगे चीज़। यहाँ पर मैंने ली है प्रोसेस्ड चीज़। आप मोज़रेला, चेडर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप विदाउट चीज़ के ये पास्ता बना सकते हैं, तब भी उतना ही जूसी और क्रीमी मज़ेदार बन के रेडी होगा। तो यहाँ चीज़ ऐड करने के बाद भी इसको हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो चिकन फजीते पास्ते का जो मसाला बन के रेडी हुआ है वो कितना रिच है, क्रीमी है और मज़ेदार है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बस यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ बारी आती है मैक्रोनी मिक्स करने की। मैक्रोनी मिक्स करने के लिए मैंने चिकन वाले मसाले को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मैं इसमें ईजिली मैक्रोनी मिक्स कर सकूं। और जो हमने मैक्रोनी बॉईल की थी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें लाजमी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। इस चीज़ के लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही आसान बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। मैक्रोनी मिक्स करने के बाद बारी आती है डिश आउट करने की। लें जी, हमारा मज़ेदार चिकन फजीता पास्ता बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितनी क्रीमी और जूसी और टेम्पटिंग लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई किया कीजिए और जब ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।